Assalamu alaikum my dear students. Subject Mathematics T1 class 6 exercise 7a question number 12 all parts. Topic basic geometry and its construction. Question number 12 में आपको बताया जा रहा है कि given that AOB and COD are straight lines. AOB and COD ठीक है, AOB ये स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है, अब इन लाइंस को गौर से देखें। ये तो आपको क्वेश्चन में बताया है कि ये स्ट्रेट लाइंस है। इन लाइंस की मदद से आपने यहाँ पर जो अननोन वैल्यूज है ना वो आपने मालूम करनी है। मतलब इधर ए बी और इधर सी डी ई ठीक है, और यहाँ पर एफ और जी मालूम करना है और इधर HIJ मालूम करना है। ठीक है, सही है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि 7a प्लस 103 को 180 के बराबर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इसमें जो एडजेसेंट एंगल्स है ना, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अभी मैं समझाता हूँ एक मिनट। स्ट्रेट लाइन ठीक है वो 180 के बराबर है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक एंगल ये दूसरा एंगल ये है, इसको एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। इन दोनों को जमा कर ले तो वो 180 के बराबर आता है। सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पर 7a और 180 से सब्ट्रैक्ट कर ले -103। ठीक है, 103 जब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 7a = 77 आ रहा है। बोथ साइड्स हम 7 पर डिवाइड कर लेंगे, इसको भी 7 पर डिवाइड कर लें तो a = 11। ठीक है, तो ये रहा, मतलब a की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, हम इस तरह भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट इसके बराबर ले लेते हैं क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये एंगल इसके बराबर होता है, इक्वल होता है। ठीक है, इसको भी हम ले सकते हैं और फिर उनकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये स्ट्रेट लाइन को ले और इन दोनों को जमा कर ले, 180 के बराबर ले ली। सही है, जो आपको आसान लगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इधर देखिए, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 2b + 13 को मैं 103 को के बराबर ले लूँ। क्यों? क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है। सही है, तो अब इसको उस साइड पर ले जाए, 2b 103 - 13। ठीक है, तो 103 से ये 13 और 103 - 13, तो 103 से ये 13 सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आएगा, जैसे 90 आता है। ठीक है, तो 2 डिवाइड कर लो 2 पर इस तरह, तो ऐसे आएगा b = 45 डिग्री। ठीक है, तो b = 45 डिग्री। सही है, तो ये हो गया आपका b पार्ट, b अननोन वैल्यू। सही है, तो ये a पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है b पार्ट। b पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब बी पार्ट भी बिल्कुल सेम इस तरह है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको ले और इन तीनों को जमा कर ले, एडजेसेंट एंगल्स को। एडजेसेंट एंगल्स को जब हम इन तीनों को जमा कर लेते हैं, 180 के बराबर ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर d की वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक है, जब d की वैल्यू मालूम हो जाएगा ना, तो इसका जो है ना, इसको डायरेक्टली ले ले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, तो ये भी मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इस ई की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको डायरेक्टली ले ले वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, इन दोनों को जमा कर ले तो भी
मालूम कर सकते हैं। ठीक है, रफ्ता रफ्ता हम कर लेंगे। ठीक है, तो ये बी पार्ट, तो 62 प्लस 49 प्लस 3c इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 3c 180 माइनस 62 माइनस 49 डिग्री। ठीक है, 3c 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे क्या आएगा, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ऐसे 69 आता है। तो अब इसको मज़ीद हम 3 पर डिवाइड कर लेंगे तो ऐसे आता है 2 और 3, तो c की वैल्यू है 23। ठीक है, तो ये मालूम हो गया। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या किया, इस लाइन को स्ट्रेट लिया और इन तीनों को जमा कर लिया तो c की वैल्यू मालूम हो गया। जब c की वैल्यू मालूम हो गया ना, ठीक है, तो c को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 69 आता है। तो यहाँ पर जो d है ना जी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये इसके बराबर ले लें, मतलब d इक्वल टू 3c, सही है, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब इसको ना हम यहाँ पर देखें, ये 69 मैंने ऊपर लिखा है ये इधर। ठीक है, तो d इक्वल टू 69 डिग्री, ये भी मालूम हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है हम यहाँ पर ये e इक्वल टू 62 डिग्री प्लस 49 डिग्री। ओके, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से दोनों को जमा कर ले तो इसे क्या आएगा, 111। ठीक है, तो ये e की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट सी। ओके, पार्ट सी को यहाँ पर देखे, पहले इसको समझ ले फिर उसके बाद कर लेंगे। यहाँ पर तो f की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं। जब इक्वल ले लेते हैं ना तो फिर ये खुद ब खुद जो है ना f की वैल्यू यहाँ पर मालूम हो जाएगा। सही है, ठीक है, इसको इस तरह कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 7f प्लस 5 इक्वल टू 2f प्लस 35, क्यों, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से। ठीक है, अच्छा, लाइक टर्म्स कर लो इस तरह, और -5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो मतलब ये ग्रुप लाइक टर्म्स की है। ठीक है, f इक्वल टू 30, 5 सब्ट्रैक्ट कर ले, 6 आ रहा है। ठीक है, तो 5, तो f इक्वल टू 6। ठीक है, f इक्वल टू 6, f की वैल्यू मालूम हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट ले ले या इसको स्ट्रेट ले ले, जो आपकी मर्जी। ठीक है, 180 के बराबर ले ले, मतलब एडजेसेंट एंगल्स को जमा कर ले, इन दोनों को जमा कर ले 180 के बराबर ले ले, या इन दोनों को जमा कर ले 180 के बराबर ले ले। ठीक है, जो आपका आसान लगे। सही है, मैं ऐसा कर लेता हूँ कि 5g प्लस 18 और 7f प्लस 5 प्लस 5g
प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पर f की वैल्यू तो मालूम है 6 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 18, 5 को जमा कर ले तो ऐसे क्या आता है, तो ऐसे आ रहा है 23 डिग्री 180। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे 42, ठीक है 42 123 प्लस 42 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 5g 180 माइनस 23 माइनस 42, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें। दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ऐसे आएगा, तो ऐसे आ रहा है 115 आता है। ठीक है, तो 5g, तो यहाँ पर भी 5 पर डिवाइड कर लो और इधर भी 5 पर डिवाइड कर लो, तो g इक्वल टू, तो इसको 5 पर डिवाइड कर लो तो ऐसे क्या आता है 23। ठीक है 23, तो ये रहा आपका मतलब g अननोन वैल्यू। ठीक है, g भी मालूम हो गया और g भी मालूम हो गया और f भी मालूम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट डी। पार्ट डी को गौर से देखे, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, और ए ओ बी सी ओ डी ये स्ट्रेट लाइन्स है। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसको स्ट्रेट लाइन ले या इन तीनों को जमा कर ले एडजेसेंट एंगल्स को। सही है ना, यहाँ पर एफ की वैल्यू मालूम हो जाएगा। सही है, तो इसको हम ले लेते हैं। इस तरह भी आप कर सकते हो, जैसे आपको आसान लगे बस उस तरह कर ले। ठीक है, सही है, तो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर, या ऐसे भी कर सकते हो। इधर देखे, एक मिनट, या ऐसे भी कर सकते हैं। इधर देखिए, ये दोनों क्या है, ये वाला तरीका आसान है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बस इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, तो इधर देखिए कुछ पार्ट डी, मतलब इसको ले लेते हैं। सही है, इसको ये स्ट्रेट लाइन ले लें और ये मालूम हो जाएगा। सही है, इस तरह कर सकते हैं। तो क्या है, ये जे है ना, हाँ जे प्लस 32 प्लस 104 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखो एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 माइनस 32 माइनस 104 डिग्री। ठीक है, तो 180 से पहले 104 माइनस कर ले तो इसे आएगा 6 और इसे आएगा 7। ठीक है, फिर 32 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे आएगा 4 और इसे आएगा 4। ठीक है, तो ये रहा आपका जे अननोन वैल्यू। जब जे मालूम हो गया ना, अब इसको गौर से देखिए, यहाँ पर इधर गौर से देखिए, ये स्ट्रेट, ये और ये इस तरह है ना। अगर इन तीनों को जमा कर ले तो ये इन दोनों के बराबर है ना। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, तो इसको इस तरह ले लेते हैं। ठीक है, मतलब h प्लस 90 प्लस 24 इक्वल टू 104 प्लस 32। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है,
एच 104 32 माइनस 90 माइनस 24, ठीक है। तो 104 से अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले, मतलब ये दोनों, ये 104 और 32 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने से आपको आएगा 22, ठीक है। तो मतलब h की वैल्यू है, यहाँ पर लिख लेते हैं 22, ठीक है। अब h की वैल्यू मालूम हो गया और अब हम 2i की वैल्यू मालूम करते हैं। 2i इक्वल टू j के बराबर है ना, 2i इक्वल टू j क्या है, मैंने 44 लिखा है, ठीक है, वो हमने मालूम किया है ऊपर। अच्छा, तो 2i इक्वल टू 44 और इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले और इसको भी 2 पर डिवाइड कर ले, तो इससे 22 आएगा। i की वैल्यू क्या है, 22, सही है। तो ये रहा आपका लास्ट पार्ट। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट्स। जहाँ पर भी आपको मसला हो, कंफ्यूजन हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को बार बार वॉच करें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और अगर फिर भी मसला हो तो मुझे कमेंट में पूछे। चैनल को नया आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।